अध्याय 8 क्लास 10 राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य। आज हम इसमें लोक नृत्य का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान के विविध कलाओं के साथ साथ विभिन्न नृत्यों की रंगस्थली रहा है, इसलिए इसे रंगीला राजस्थान कहते हैं। सरल हृदय ग्रामीणों द्वारा आनंद एवं उत्साहपूर्वक लय के साथ अंगों का संचालन को देसी नृत्य कहते हैं और इसी को लोक नृत्य कहते हैं। लोक नृत्य में शास्त्रीय नृत्य की ताल लय आदि का सख्ती से पालन नहीं होता है। सामान्य जन द्वारा रची लोक नृत्यों में मानव जीवन का सहज चित्रण होता है और लोकोत्सव, पर्व, तीज, त्योहार, मेले व लोक अनुष्ठान आदि अवसरों पर रंग बिरंगी वेशभूषा और स्थान विशेष की परंपराओं के अनुसार लोक नृत्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लोक नृत्यों पर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक बंधन इत्यादि का प्रभाव रहता है। सुप्रसिद्ध कला मर्मज्ञ एवं उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामर ने राजस्थान के लोक नृत्यों को उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा है: पहाड़ी, राजस्थानी, पूर्वी मैदानी राजस्थानी और पहाड़ी। कुछ लोक नृत्य राजस्थान के क्षेत्र में विशेष पहचान बनाए हुए हैं। इनका वर्णन नीचे दिए गया है, जैसे कि गैर नृत्य। अब हम गैर नृत्य के बारे में अध्ययन करेंगे। गैर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। इसमें होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की छड़ियाँ लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। गोल घेरे में नृत्य के कारण इसे घेर या घेर करने वाले घेरी कहलाते हैं। बाड़मेर और मेवाड़ के गैर नृत्य की मूल रचना समान है, किंतु इनमें चाल व मंडल बनाने की क्रिया में अंतर होता है। इस नृत्य में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य ढोल, बांकिया और थाली, ये 3 चीज़ें इसमें बहुत प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध गीदड़ नृत्य होली के दिनों में 1 सप्ताह तक चलता है। नगाड़े की चोट पर पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडों को परस्पर टकराकर नृत्य करते हैं। ये विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र ढोल, डफ, चंग, ये 3 वाद्य यंत्र इसमें गीदड़ नृत्य में प्रसिद्ध हैं। कौन से? ढोल, डफ, चंग। इसमें होली से संबंधित गीत गाए जाते हैं। गीदड़ नृत्य होली 1 सप्ताह तक चलिया करे, जनीर में होली रही गीत गाया करे। कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर इसमें भाग लेते हैं। कई पुरुष जगह महिलाओं वस्त्र गाबा पहरन ईर महीने भाग लिया करे, जिन्हें अपना गणगौर किया करा। इसमें विभिन्न प्रकार के समाग किए जाते हैं, जिसमें साधु, भिखारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी, बाजीगर आदि प्रमुख है। अब बात करते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी, कुचामन, परबतसर, डीडवाना आदि क्षेत्रों में प्रमुख व्यापारिक लोक नृत्य हैं। ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में ढोल और थाली बजती हैं। नर्तक वीरोचित वेशभूषा धारण करके तलवार हाथ में लेकर काठ व कपड़े से बनी घोड़ी पर सवार होकर नृत्य करता है। कपड़े से बनी घोड़ी, उसे कच्ची घोड़ी नृत्य कहते हैं। चंग नृत्य शेखावटी क्षेत्र में होली के दिनों में पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य चंग नृत्य कहलाता है। इस नृत्य में प्रत्येक पुरुष चंग बजाते हैं। प्रत्येक पुरुष चंग बजाते हुए वर्ताकार नृत्य करते हैं, फिर घेरे के मध्य में एकत्रित होकर धमाल व होली के गीत गाते हैं। चंग बजाते हुए वर्ताकार गोल घेरा महीने नृत्य करिया करे, फिर घेरे में एकत्रित होकर धमाल व होली के गीत गाते हैं।
अब बात करते हैं डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य लोक नृत्य का बहुत ही विशेष नृत्य है, जैसे कि मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य डांडिया नृत्य है। मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? डांडिया नृत्य है। होली के बाद किया जाता है। 20-25 पुरुषों की एक टोली दोनों हाथों में डांडिया लेकर वर्ताकार नृत्य करती है। मैदान में चौक के बीच में सैनई और नगाड़े वाले तथा गेविये बैठते हैं। मैदान में चौक के बीच में चौक रमाइने सैनई और नगाड़े वाले तथा गेविये बैठते हैं। पुरुष लोक ख्याल व होली गीत लय में गाते हैं। इन गीतों में प्राय बडली के भेरूजी बडली के भेरूजी का गुणगान होता है। बडली के भेरूजी का इन गीतों में गुणगान होता है। और राजा बजिया, साधु शिवाजी, रामचंद्र, कृष्ण रानी, सिंधवी, सीता आदि विभिन्न प्रकार के वेशभूषा पहनी जाती हैं। राजस्थान का वेश मारवाड़ के प्राचीन नरेशों से मिलता जुलता होता है। अब बात करते हैं अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध है। और जसनाती संप्रदाय के प्रसिद्ध अग्नि नृत्य का उद्गम बीकानेर जिले के कतरियासर गांव में हुआ। अग्नि नृत्य का जन्म कहाँ हुआ? बीकानेर जिले के कतरियासर गांव में। इसके नर्तक जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्ध कबीले। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। अग्नि नृत्य में महिलाएं भाग नहीं लेती है, ओनली फॉर पुरुष। अंगारों के ढेर को धूणा कहते हैं। अंगारों के ढेर को क्या कहते हैं? धूणा कहते हैं। नर्तक गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह करते हुए धूणे में प्रवेश करते हैं। नर्तक अंगारों से मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है। आग के साथ साथ राग और फाग का ऐसा अनूठा संगम अन्यतरीय दुर्लभ है। अग्नि नृत्य हम कही हैं जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध अग्नि नृत्य। जसनाती संप्रदाय यानी प्रसिद्ध है अग्नि नृत्य में। और बीकानेर जिला रे कतरियासर गाँव रे महीने उद्गम रियो सबों पहला। और जाट कबीला रे लोग है। और जका इसके जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्ध कबीले के लोग हैं। और इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। अंगारों के ढेर को क्या कहते हैं? अंगारों के ढेर को धूणा कहते हैं। नर्तक गुरु सामने नाचिया करे और फतेह फतेह करते हुए धूणे में प्रवेश करते हैं। क्या गुरु के सामने नाचते हुए क्या कहते हुए धूणे में प्रवेश करते हैं? फतेह फतेह। नर्तक अंगारों से मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है। आग के साथ राग और फाग का ऐसा अनूठा संगम दुर्लभ है। अब बात करते हैं गुड़ला। गुड़ला जोधपुर का प्रसिद्ध है। गुड़ला जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जोधपुर प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? गुड़ला। यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में स्त्रियां सिर पर एक छिद्रित मटके में जलता दीपक रखकर नृत्य करती हैं। इस मटके को गुड़ला कहा जाता है।